स्टार्ट करते हैं सेल्स मैनेजमेंट का। हम सेल्स बजट कर रहे थे। सेल्स बजट क्या था ना लास्ट? सेल्स बजट और सेल्स एक्सपेंसेस बजट, ये दोनों किए थे। आज हम इसके बाद करने वाले हैं कंटिन्यू दी अप्रोचेस, और इसके बाद हमारे एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, दैट इज सेल्स कोटा एंड सेल्स टेरिटरी। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है। अप्रोचेस की अगर हम बात करें तो हमारी जो सेल्स मैनेजमेंट है या फिर जो सेल्स बजट है, उसकी दो तरीके की अप्रोचेस होती हैं। एक बॉटम टू अप, दूसरी टॉप टू डाउन। ठीक है, ये दो मेन अप्रोचेस रहती हैं, अप्रोचेस ऑफ सेल्स बजट। बॉटम टू टॉप के अंदर क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस अप्रोच के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो आपकी लोअर लेवल अथॉरिटीज हैं वो आपस में, जो लोअर लेवल पे जो लोग हैं ना, वो लोग डिस्कस करते हैं कि उन्हें सेल्स बजट कितना डिसाइड करना है। क्योंकि जो आपका मेन काम होता है कंपनी का, वो लोअर लेवल अथॉरिटीज करते हैं। ठीक है, जो आपकी सेल्स फोर्स है वो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे जाती है और वहां पर ग्राउंड लेवल की रियलिटी आपके सिर्फ लोअर लेवल अथॉरिटी को पता होती है। जो हाई लेवल अथॉरिटी होती है उनको आइडिया होता है कि हमारी मार्केट में क्या चल रहा है, बट एग्जैक्टली जो रियलिटी को देखकर आते हैं वो हमारी लोअर लेवल अथॉरिटी होती है। तो बहुत सी कंपनीज जो है वो अपनी लोअर लेवल अथॉरिटीज या फिर सेल्स फोर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो उन्हें मार्केट के बारे में एग्जैक्ट आइडिया देंगे। तो ऐसी जो कंपनीज हैं वो फर्स्ट अप्रोच यूज करती हैं, बॉटम टू टॉप अप्रोच। इसमें क्या होता है, जो हमारी लोअर लेवल अथॉरिटीज हैं वो सेल्स बजट के बारे में एक एस्टिमेट लगा के एक रिपोर्ट तैयार करके हायर अथॉरिटीज के पास भेजती हैं। हायर अथॉरिटीज उस रिपोर्ट को स्टडी करते हैं, उसमें अगर थोड़े बहुत चेंजेस की जरूरत है तो उन चेंजेस को करने के बाद वो एक प्रॉपर बजट हायर लेवल अथॉरिटीज अप्रूव कर देते हैं। मेन आइडिया कौन देता है, हमारी लोअर लेवल अथॉरिटी। इसीलिए इस अप्रोच का नाम बॉटम टू अप अप्रोच है। ठीक है, ये समझ में आया? बॉटम टू अप अप्रोच समझ में आई? क्या ये अप्रोच समझ में आई? हिबू आपको समझ में आया? ओके, प्रतिभा जी, यस मैम। प्रतिभा जी, प्रतिभा यस मैम। समझ में आ गया ना? ओके, अब इसके बाद हमारी जो सेकंड अप्रोच है दैट इज टॉप टू डाउन अप्रोच। बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपनी लोअर लेवल अथॉरिटीज पे रिलाई करने से ज्यादा अपने खुद के माइंड के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करती हैं। वो कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने हायर लेवल के ऊपर ही अपनी पूरी स्ट्रेटजी तैयार करती हैं और रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद उस रिपोर्ट को लोअर लेवल अथॉरिटीज को सौंप देती है कि आप लोगों को इस तरीके से काम करना है। ठीक है, समझ में आया? मैम प्लीज थोड़ा सा समझा दो। तो हमने दो तरीके की अप्रोचेस को डिस्कस किया। फर्स्ट वाज बॉटम टू अप अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है कि जो लोअर लेवल पे सेल्स फोर्स काम कर रही है वो एक रिपोर्ट तैयार करती है कि इस टाइम मार्केट ट्रेंड इस तरीके का चल रहा है। उस ट्रेंड के बेसिस पे हमारी हायर लेवल अथॉरिटीज डिसीजन लेती हैं और एक सेल्स बजट बनाती है। सेकेंड टाइप ऑफ अप्रोच क्या था, जिसमें हायर लेवल अथॉरिटीज सेल्स फोर्स से ज्यादा नहीं पूछती, वो खुद के डिसीजन के ऊपर ज्यादा कंट्रोल करते हुए अपनी खुद के रिपोर्ट तैयार करती है, खुद का बजट बनाती है और फिर उसके बारे में लोअर लेवल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देती है कि आपको इस तरीके से काम करना है। ठीक है, नाउ इसके बाद जो अप्रोच होती है दैट इज प्रोसीजर ऑफ सेल्स बजट, कि एक सेल्स बजट बनाया कैसे जाता है। ठीक है, ये सब इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एनालिसिस किया जाता है। ठीक है,
फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रिलिमिनरी एनालिसिस। इसके अंदर क्या होगा, हम लोग सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, हम लोग कितना कैपेबल थे अब तक, अब हमें कितना ज्यादा आगे जाना है, कितना इंक्रीज करना है सेल्स फोर्स को, वो सब हमारे प्रिलिमिनरी एनालिसिस के अंदर आता है, ठीक है। देन स्टेप 2 इज डेवलपमेंट ऑफ सेल्स फोरकास्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेल्स फोरकास्ट करेंगे, यानी हम एक आइडिया लगाएंगे कि आने वाली टाइम में हमारी कंपनी की जो सेल्स है वो कितना बढ़ सकती है, ठीक है। थर्ड स्टेप, डिटरमाइनिंग ऑफ सेल्स एक्टिविटी। अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि इस साल हमारी जो सेल्स फोर्स है वो हमें 100 से 200 तक करनी है, सेल्स जो है वो 100 से 200 सेल्स करनी है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम चेक करेंगे थर्ड लेवल पे कि जो हम इंक्रीज करना चाहते हैं सेल्स को, उसके लिए हमारी कितनी सेल्स एक्टिविटीज में डिफरेंस आएगा, कितना चेंजेस हमें अपनी सेल्स एक्टिविटीज में करना पड़ेगा। देन फोर्थ स्टेप इज डिटरमाइनिंग सेल्स एक्सपेंसेस बजट। जब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि कितना इंक्रीज करना है, फिर उस इंक्रीज को करने के लिए हमें कितना ज्यादा और अपनी सेल्स एक्टिविटीज में चेंजेस करने पड़ेंगे। देन फोर्थ स्टेप हमारा आता है कि हम अपना सेलिंग एक्सपेंसेस बजट बनाएं। याद है मैंने आपको दोनों बजट करवाए थे, उसमें से जो सेकंड नंबर वाला सेलिंग एक्सपेंसेस बजट था, उसके बाद फिर फोर्थ स्टेप पे वो बजट तैयार किया जाता है, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप इज फाइनलाइज प्रोजेक्ट एट डिपार्टमेंट लेवल। इसके बाद क्या होगा, एक नीचे डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया जाता है, ठीक है। अब जब नीचे डिपार्टमेंट लेवल पे मैनेजर्स ने डिसाइड कर लिया कि ये हमारे प्लान रहने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रेजेंटेशन बिफोर टॉप मैनेजमेंट। अब जब वो पूरा फाइनलाइज हो गया है, अब टॉप मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा कि हमने इस तरीके का डिसाइड किया है, इस तरीके का बजट हमारा बना है, आप लोग चेक कर लीजिए, इसमें कुछ भी चेंजेस की जरूरत है तो आप बता दीजिए, फिर मैनेजर उसके ऊपर काम करेंगे। देन फिर उसके बाद जब प्रेजेंटेशन हो गई, नेक्स्ट स्टेप इज रिव्यू। फिर उसके बाद वो टॉप मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो है वो रिव्यू देती है कि इसमें क्या चेंजेस की जरूरत है, क्या क्या हमें करना है, या फिर ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है अप्रूवल। अगर उसके अंदर जो चेंजेस करने के लिए मैनेजमेंट में बोला था, मैनेजर्स ने उन चेंजेस को करने के बाद दोबारा से अथॉरिटीज के सामने रखा, अथॉरिटीज फिर नेक्स्ट स्टेप पे उसको अप्रूव कर देंगी कि यस ये हमारा बजट है। नेक्स्ट इज एलोकेशन एंड असाइनमेंट। जब हमारा अप्रूवल हो गया कि इस तरीके की हमारी एक्टिविटीज रहने वाली हैं, ऐसा हमारा बजट होगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, एलोकेट कर दिया जाता है लोगों को काम, कि आपने ये काम करना है, इस डिपार्टमेंट का इतना काम है, इस डिपार्टमेंट का ये काम है, ठीक है, एलोकेट कर देंगे। फिर लास्ट इज फॉलो अप। जब सब लोग उस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर उसके बाद टाइम टू टाइम फॉलो अप लेते रहेंगे जो मैनेजर्स हैं कि काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है हमारा 10 स्टेप्स का। इसका कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछो अभी, इसका कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो अभी पूछिए। मैम 7 सेवेंथ इज रिव्यू। रिव्यू। रिव्यू नहीं समझ आया। यस मैम। रिव्यू होता है बेसिकली जब आपने, फॉर एग्जांपल आप एक टॉप मैनेजमेंट अथॉरिटी हो, ठीक है, आपकी कंपनी है, आप कंपनी के ऑनर्स हो, आपके जो मैनेजर्स हैं वो आपके पास प्रोजेक्ट लेके आए हैं, आपके सामने प्रेजेंट किया उन्होंने कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, इस तरीके का काम रहने वाला है। अब रिव्यू स्टेप आपका होगा, आप कंपनी के ऑनर हो, आपने प्रेजेंटेशन देखी, अब आप रिव्यू दोगे कि आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी, आपको सही लगा प्रोजेक्ट या नहीं लगा, ठीक है, रिव्यू उसको बोलते हैं। और किसी को कोई स्टेप नहीं समझ आया तो पूछिए अभी। मैम 9th। नाइन्थ एलोकेशन एंड असाइनमेंट। एलोकेशन एंड असाइनमेंट पूछो। एलोकेशन एंड असाइनमेंट पे क्या होगा, जब आपका प्रोजेक्ट टॉप अथॉरिटीज ने अप्रूव कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप आता है एलोकेट करना। यानी फॉर एग्जांपल मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, हम एक क्लास में, ठीक है, मैं क्लास की मॉनिटर हूँ, आप सब बाकी स्टूडेंट्स हैं, मैंने टीचर से एक टेस्ट अप्रूव करवाया कि ये ए नाम का सेट है, ये बी नाम का सेट है, मैंने 3 अलग अलग सेट बनाए हैं। तो अब जब टीचर ने अप्रूव कर दी कि ठीक है तुमने जो टेस्ट बनाए हैं वो सही है, अब आप जाके बच्चों में उसको एलोकेट कर दो। यानी अब मैं आप सबको आपका आपका काम बता दूंगी कि हमारी जो क्लास का फंक्शन होने वाला है उसमें प्रतिभा को ये काम करना है, पूजा को ये काम करना है, वर्षा को ये काम करना और हिबू को ये काम करना है,
ये होता है एलोकेशन और असाइनमेंट। आप लोगों को असाइन कर दूंगी मैं आप लोगों के काम कि आपको ये काम करना है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। स्टेप समझ आया? प्रोसीजर क्लियर है सबको? जी मैम। ठीक है जी, चलिए Yes, ma'am. नेक्स्ट इज सेल्स कोटास। सेल्स कोट्स है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको डाउट रहेगा, बट हाँ एक बार में क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली क्या होता है, सेल्स कोट उसे बोलते हैं जब एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुछ टारगेट दे देती है कि आपको इस टाइम पीरियड पे इतनी सेल्स करनी है, ठीक है, वो होता है सेल्स कोट। फॉर एग्जाम्पल हम सब लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, हम सब लोग सेल्समैन हैं। मुझे कंपनी के ऑनर ने क्या बोला है कि रमन आपको नेक्स्ट वीक में 100 चॉकलेट्स जो है वो सेल करनी, 100 नहीं सॉरी 50 चॉकलेट्स सेल करनी है। तो ये मेरे लिए सेल्स कोटेशन रख दी गई है, नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए मेरे लिए टारगेट सेट कर दिया गया है जो मुझे एज अ सेल्समैन अचीव करना है, उसको बोलते हैं सेल्स कोट। समझ आया? सेल्स कोट समझ में आया? समझ आया सबको? मैम मैं एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता दूं? एग्जाम्पल दीजिए। अच्छा ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए नाम का पर्सन है, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसको कुछ टारगेट दिया गया है नेक्स्ट कुछ टाइम पीरियड में अचीव करने के लिए, उसे सेल्स कोट बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट बोर्ड विजिबल है सबको? यस मैम। ए नाम का कोई पर्सन है, ए नाम का सेल्स पर्सन है, इससे ये काम बहुत अच्छे से कर रहा था, तो इसको कंपनी ने क्या बोला कि नेक्स्ट एक मंथ के लिए हम आपका टारगेट सेट कर रहे हैं। एक मंथ का टारगेट दे दिया गया ए को कि उसे 100 चॉकलेट सेल करनी है एक मंथ के अंदर। ये टारगेट उसका सेल्स कोट है, ठीक है, जो कंपनी की साइड से उसे दिया गया है। समझ आया सेल्स कोट अब क्या होता है? वो टारगेट Yes, जो ma'am. कंपनी एक सेल्समैन को देती है, दैट इज अ सेल्स कोट। चलो अब फिलिप कॉटलर, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो मैनेजमेंट के फादर बोला जाता है फिलिप कॉटलर को। फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद करना। मैं आप लोगों को जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी वो बुक की पीडीएफ होंगी और आपको क्लियर हो जाएगा, उसके अंदर बहुत सारी फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन होंगी, एक एक पार्टिकुलर याद करके जाना। और हाँ एक और चीज, अगर फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन लिख रहे हो तो वर्ड टू वर्ड सही होनी चाहिए। अगर वर्ड टू वर्ड याद नहीं है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में मत लिखना, ठीक है, वैसे लिख देना अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, बट इन्वर्टेड कॉमास में कोट मत करना। अगर इन्वर्टेड कॉमास में कोट करोगे तो एग्जामिनर विल थिंक कि आपने पूरी एक्यूरेसी के साथ लिखा है, और इतने बड़े ऑथर को कोट कर रहे हो तो वर्ड टू वर्ड सही होना चाहिए। चलो सेल्स कोट के बारे में फिलिप कॉटलर ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, अ सेल्स कोट इज द सेल्स गोल। एक गोल है सेट फॉर अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के लिए सेट किया गया है, किसी ज्योग्राफिकल एरिया के लिए सेट किया गया है। इट इज प्राइमरीली अ मैनेजरियल डिवाइस है फॉर डिफाइनिंग एंड स्टिमुलेटिंग सेल्स एफर्ट। ये एक मैनेजरियल डिवाइस है, मैनेजर्स यूज करते हैं अपने जो नीचे के जो सेल्समैन है, एक सेल्स मैनेजर के अंडर जितने सेल्समैन काम कर रहे हैं उनके सेल्स एफर्ट को बढ़ाने के लिए सेल्स मैनेजर जो है इस डिवाइस को यूज करता है। सेल्स मैनेजर सबको टारगेट्स देता है, आपने सुना होगा ना जॉब के ऊपर टारगेट्स दिए जाते हैं, वो सेल्स कोट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब सेल्स कोट किस तरीके के होते हैं? कुछ पूछना? कुछ पूछना आपने? नो मैम। ओके ठीक है। टाइप ऑफ सेल्स कोट क्या होता है? सबसे पहला सेल्समैन के लिए जो कोटेशन रख दी जाती है, जो कोटेशन सेल्समैन के लिए रखी गई है वो सेल्समैन कोटेशन कहलाएगी। देन नेक्स्ट इज डीलर्स कोटेशन, जो एक डीलर के लिए कोटेशन रख दी गई है कि डीलर इतना ज्यादा डील करके देगा, हमें इतनी डीलिंग हमारी करवाएगा, दैट इज डीलर्स कोटेशन। नेक्स्ट इज ब्रांच कोटेशन। ब्रांच कोटेशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अब मैं एबीसी नाम की कंपनी चला रही हूँ, मेरी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, पंचकुला में अलग है, चंडीगढ़ में अलग है,
ठीक है। अलग अलग सिटीज में मेरी अलग अलग ब्रांचेस है, तो जब मैं अपनी हर ब्रांच के लिए अलग से टारगेट सेट करूंगी कि पंचकुला वाली को 1000 यूनिट सेल करनी है, चंडीगढ़ वाली को 150 यूनिट सेल करनी है, इस तरीके से जब मैं हर ब्रांच के लिए अलग से कोट कर दूंगी, दैट विल बी अ ब्रांच कोटेशन। लास्ट इज डिविजनल कोटेशन। डिविजनल कोटेशन जब मैं अपनी अलग अलग डिविजन्स के लिए कोटेशन सेट कर दूंगी कि ये डिविजन मेरे लिए इतना लेके आएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक ही कंपनी में बहुत सारी टीम्स बनी हुई हैं सेल्स की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी के अंदर 3 अलग अलग सेल्स की डिविजन्स बनी हुई है, वो 3 अलग अलग टीम्स हैं। जब मैं अपनी अलग अलग टीम्स के लिए अलग अलग कोटेशंस रख दूंगी, दैट विल बी अ डिविजनल कोटेशन, ठीक है। नाम से क्लियर होगा इन सबका। टाइप ऑफ कोटेशंस क्लियर है? टाइप ऑफ कोटेशंस क्लियर है? जी मैम। ठीक है, चलो मेथड्स ऑफ सेटिंग सेल्स कोटेशन कि अब हम मेथड्स क्या क्या यूज कर सकते हैं सेल्स कोटेशन सेट करने का, किस किस बेसिस के ऊपर हम सेल्स को कोट कर सकते हैं। पहला, पोटेंशियल ऑफ सेल्स टेरिटरी। अच्छा, सेल्स टेरिटरी क्या होता है ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। सेल्स टेरिटरी होता है जब आप एक जगह डिसाइड कर देते हो एक सेल्समैन के लिए कि फॉर एग्जांपल ए नाम का सेल्समैन पंचकुला के इस एरिया में 15 सेक्टर में सेल करेगा और हमारा बी नाम का सेल्समैन और 11 सेक्टर में सेल करेगा। तो जो 11 सेक्टर और 15 सेक्टर मैंने डिसाइड किए वो है हमारी सेल्स टेरिटरी, जिस एरिया में आपको सेल्स करना है, ठीक है। अब पहला हम कोटेशन कैसे सेट कर सकते हैं, हमें पता है कि सेक्टर 15 में ज्यादा लोग खरीदते हैं, सेक्टर 11 में कम लोग खरीदते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू सेल्स टेरिटरी बंदे को सेल्स कोटेशन उसी हिसाब से देंगे जैसी उसकी सेल्स टेरिटरी है। सेक्टर 15 में ज्यादा लोग खरीदते हैं तो उस जगह के सेल्समैन को कोटेशन बड़ी दी जाएगी, ठीक है। 11 सेक्टर में कम लोग खरीदते हैं तो उस एरिया के जो सेल्समैन है उसको कोटेशन थोड़ी सी कम दी जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ सेल्स टेरिटरी बेसिस पे? जी मैम। नेक्स्ट इज पोटेंशियल ऑफ टोटल मार्केट। जब हम मार्केट के बेसिस पे कोटेशन देते हैं कि हमारी मार्केट का ट्रेंड आजकल अप चल रहा है तो हम हाई कोटेशंस देंगे अपने सेल्समैन को, और जब हमारी मार्केट का ट्रेंड कम चल रहा है यानी मार्केट डाउन चल रही है तो हम थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू जो सेल्स कोटेशन है वो थोड़ी सी कम रखेंगे कि इतना इतना कर दो बहुत है। नेक्स्ट इज लास्ट ईयर सेल्स बेसिस पे। जब आप लास्ट ईयर की सेल्स के बेसिस पे डिसाइड करते हो, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर हमारी सेल्स बहुत ज्यादा अच्छी हुई है तो हम लोग इस साल भी अपना कोटेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो अपनी जो कोटेशन है उसको इंक्रीज किया जाएगा। और अगर लास्ट ईयर का हमारा सेल्स अच्छा नहीं रहा तो हम लोग अकॉर्डिंगली अपना थोड़ा सा सेल्स बजट और जो सेल्स कोटेशन है वो थोड़ी कम रखेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज जजमेंट ऑफ हाई ऑफिशियल्स। कई बार हम लोग हमारे हाई ऑफिशियल्स के कहने पे भी कोटेशन सेट करते हैं। अगर हाई ऑफिशियल ने बोल दिया कि आप हाई कोटेशन रखिए तो कंपनी ज्यादा कोटेशन रखती है, और अगर हमारे हाई ऑफिशियल्स ने बोला कि आप थोड़ा सा कम अपना कोटेशन को करिए तो हम लोग अपनी कोटेशन को कम कर देते हैं। और लास्ट इज सेल्स फोर्स ऑन एस्टिमेट। कई बार जो हमारी सेल्स फोर्स की टीम्स हैं वो खुद भी एस्टिमेट लगा के बोलती है कि इससे ज्यादा सेल्स हो नहीं सकती है, तो अकॉर्डिंगली हमारी कोटेशन जो है वो सेट की जाती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट समझ आए कि हम अपने किस किस बेसिस पे सेल्स कोड को सेट कर सकते हैं? जी मैम। बाकी सबको क्लियर है? यस मैम। पूजा आपको? पूजा क्लियर है आपको? वर्षा आपको क्लियर है? मैंने अभी ज्वाइन, मैम नेटवर्क इशू हो रहा है मेरे यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। ये हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हम लोग सेल्स कोटेशन को सेट करते हैं, ठीक है। किस किस बेसिस पे सेल्स कोटेशन सेट की जाती है। पहला, सेल्स टेरिटरी के बेसिस पे, यानी जब हमारी जो टेरिटरी, जो एरिया हमने डिसाइड किया था सेल्स के लिए, उसके हिसाब से हम कोटेशन सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्टर 15 के अंदर ज्यादा सेल्स होती है तो हम अपनी सेल्स कोटेशन, सेल्स टारगेट ज्यादा रखेंगे, और अगर सेक्टर 11 में कम होती है सेल्स तो हम अपनी सेल्स कोटेशन अकॉर्डिंगली कम रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल ऑफ टोटल मार्केट।
अगर पूरी मार्केट में सेल्स का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है तो हमारी कोटेशंस हाई रहेंगी, और अगर सेल्स का ट्रेंड कम चल रहा है मार्केट के अंदर तो हमारी कोटेशंस थोड़ी सी कम रहेंगी। नेटवर्क इशू है। ओके चलो दोबारा रिट्रीव करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे हमारी मार्केट के बेसिस पे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट ईयर बेसिस कि अगर लास्ट ईयर का ट्रेंड अच्छा रहा तो हम अपनी जो सेल्स कोटेशन है वो अच्छी रखेंगे, थोड़ी हाई रखेंगे, और अगर लास्ट ईयर का ट्रेंड कम रहा था तो हम अपनी जो कोटेशन है वो अकॉर्डिंगली कम कर लेंगे। जजमेंट ऑफ हाई ऑफिशियल्स, कई बार हम अपने ऑफिशियल्स के ऊपर ज्यादा ये डिसीजन छोड़ते हैं, जो हाई ऑफिसर्स बोलेंगे हम उसी तरीके की कोटेशन सेट करते हैं। और लास्ट है सेल्स फोर्स के खुद की एस्टिमेट के बेसिस पे, जो सेल्स फोर्स ग्राउंड लेवल पे जा रही है वो जो बात बोलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो बोल रहे हैं कि ट्रेंड अच्छा रहेगा तो हम अपनी कोटेशंस हाई रखेंगे, और अगर वो लोग बोल रहे हैं कि ट्रेंड अच्छा नहीं रहेगा तो अपनी कोटेशंस को कम रखा जाएगा। नेक्स्ट इज सेल्स टेरिटरी। सेल्स टेरिटरी क्या होती है? सेल्स टेरिटरी इज जो आपका एरिया गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये चंडीगढ़ का एरिया है, ठीक है। इस एरिया के इस पार्ट के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स होती है, तो हमने अपने सारे सेल्समैन को इस एरिया में भेज दिया काम करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारी सेल्स टेरिटरी। चंडीगढ़ का एक एरिया हमने टेरिटरी बना लिया अपना कि यहीं पे हमारी सेल्स बहुत अच्छी होगी, तो इसको हम लोग अपनी कंपनी की सेल्स टेरिटरी बोलते हैं, ठीक है। समझ आए सेल्स टेरिटरी क्या होती है? वो एरिया जहाँ पे हमारी कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी है, या फिर हमने डिसाइड किया है कि हमारी सेल्स इस एरिया में होगी, ठीक है। समझ आया टेरिटरी का? जी मैम। ठीक है। Yes, ma'am. According to Philip Kotler, sales territory means geographical area assigned to a salesman for selling activities. ठीक है, ये वो एक geographical area होता है जो किसी salesman को दिया गया है अपनी sales activities को conduct करने के लिए। नेक्स्ट इज बेसिस फॉर एस्टैब्लिशिंग सेल्स टेरिटरी। किस बेसिस पे हम लोग अपनी सेल्स टेरिटरी को एस्टैब्लिश करते हैं? पहला है ज्योग्राफिक बेसिस, यानी एक एरिया के बेसिस पे। अगर उस एरिया में बहुत ज्यादा लोग खरीदते हैं तो हम वहां पे ज्यादा टेरिटरीज बनाएंगे। अगर किसी एरिया में सेलिंग बिल्कुल ही नहीं होती है तो उसको अपनी टेरिटरी नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट बेसिस। अब प्रोडक्ट बेसिस पे कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग साड़ीज की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में साड़ीज बहुत कम लोग पहनते हैं। हमारी जो साड़ीज हैं वो साउथ इंडिया में ज्यादा पहनी जाती है। तो अगर हम लोगों का प्रोडक्ट जो है वो साड़ी है तो हम लोग उसके लिए टेरिटरी कहाँ बनाएंगे? साउथ इंडिया में, ठीक है। और अगर हमारी सूट सलवार की बात होती है तो उसके लिए सेल्स टेरिटरी कहाँ बनेगी? नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो कई बार हम लोग अपनी प्रोडक्ट बेसिस पे भी सेल्स टेरिटरी चूज करते हैं। नेक्स्ट इज कस्टमर सेगमेंट्स। कस्टमर सेगमेंट्स के बेसिस पे फॉर एग्जांपल किसी एरिया के अंदर बहुत ज्यादा अर्बन लोग रहते हैं, ठीक है। उस एरिया के अंदर हमारी जो है सेल्स टेरिटरी अकॉर्डिंगली कैसी सेट होगी? ज्यादा बनेगी अगर हमारा प्रोडक्ट वैसा है जो अर्बन एरिया में यूज होता है। अच्छा, अब अगर मेकअप्स वगैरह की बात की जाए या फिर जीन्स पैंट वगैरह की बात की जाए तो कंपैरेटिव टू रूरल एरिया अर्बन एरिया में ज्यादा पहना जाता है, ठीक है। और रूरल एरिया में लोग अपनी कॉटन ज्यादा पहनना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू जीन्स वगैरह, ठीक है। तो कस्टमर सेगमेंटेशन के बेसिस पे भी अगर हमारी जीन्स की कंपनी है तो हम अपना रूरल एरिया के अंदर सेल्स टेरिटरी बना के तो कोई फायदा नहीं है ना। तो हम अपनी सेल्स टेरिटरी अपने कस्टमर के बेसिस पे भी बनाते हैं। लास्ट इज कॉम्बिनेशन बेसिस। कॉम्बिनेशन बेसिस क्या होता है? जब आप किसी एक सेगमेंट के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर रहे हो, सिर्फ ज्योग्राफी के बेसिस पे नहीं देख रहे हो, सिर्फ प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं देख रहे हो, जब आप तीनों को कंबाइन करके देख रहे हो कि ज्योग्राफिकली ये एरिया ज्यादा अच्छा है, अपने प्रोडक्ट के लिए इस ज्योग्राफिकल एरिया का ये पार्ट ज्यादा अच्छा है, वो होता है कॉम्बिनेशन बेसिस, ठीक है। ये क्लियर हुआ है किस बेसिस पे सेल्स टेरिटरी डिसाइड होती है? जी मैम। Okay.
नेक्स्ट इज प्रोसीजर कि हम लोग अपनी सेल्स टेरिटरी को किस तरीके से डिसाइड करते हैं या फिर सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्टिंग अ बेसिक कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले हम अपनी एक बेसिक कंट्रोल यूनिट बनाएंगे जो हमारी सेल्स टेरिटरी को कंट्रोल करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा चंडीगढ़ का एरिया है। हम इस पूरे एरिया के अंदर अपनी 3 टेरिटरीज बनाना चाहते हैं, ठीक है। 3 अलग अलग जगह पे अपनी सेल्स टेरिटरी बनाना चाहते हैं। तो अगर हमें पता है कि हमारी सेल्स टेरिटरी यहाँ पे बनेगी, दूसरी सेल्स टेरिटरी यहाँ बन सकती है और तीसरी सेल्स टेरिटरी यहाँ बन सकती है। इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो मेन कंट्रोल बेस कहाँ होना चाहिए, इन तीनों के बीच में। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है हमारा कंट्रोल यूनिट को डिसाइड करना जो सारी टेरिटरीज को कंट्रोल करेगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज टू कंट्रोल यूनिट डिसीजन, ठीक है, सिलेक्टिंग अ बेसिक कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एस्टिमेट करना सेल्स ऑफ कंट्रोल यूनिट। जब हमने कंट्रोल यूनिट को डिसाइड कर लिया उसके बाद हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारी ये कंट्रोल यूनिट जो है वो कितनी सेल्स करवा पाएगी, ठीक है। अगर हमने बीचों बीच इसको बनाया है तो तीनों यूनिट्स के साथ इसका कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा हम उस हिसाब से एस्टिमेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है मेकिंग टेंटेटिव सेल्स टेरिटरी। अब हम लोग फाइनल टेरिटरीज नहीं बना रहे, टेंटेटिव टेरिटरीज बना के देख रहे हैं कि पहले इस एरिया में टेरिटरी बना के देखते हैं, अगर अच्छी सेल्स हुई तो बढ़िया, अदरवाइज हम टेरिटरी को शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलो अप ऑफ सेल्स टेरिटरी। जब हम लोगों ने सेल्स टेरिटरी टेंटेटिव बनाई तो 1 महीने के बाद हम लोग फॉलो अप करेंगे कि हमारी जो टेरिटरी है वो अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट स्टेप इज टू रूटीन द सेल्स फोर्स। अगर हमारा जो फॉलो अप है वो अच्छा आया, हमारा जो रिजल्ट है सेल्स टेरिटरी का अच्छा आ रहा है, तो हम लोग रूटीन डिसाइड कर देंगे हमारी सेल्स फोर्स का कि अब हमारी टेरिटरी काम करना स्टार्ट कर गई है, अब आप लोगों का रूटीन ये रहेगा, आज आपको इस एरिया में जाना है, कल आपको इस एरिया में जाना है, परसों इस एरिया में जाना है। और लास्ट है शेड्यूलिंग द सेल्स फोर्स। फिर अकॉर्डिंगली हम अपने शेड्यूल सेट कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो फॉलो अप है वो अच्छा आया था तो हम उस टेरिटरी को फाइनलाइज कर देंगे कि यही हमारी सेल्स टेरिटरी होने वाली है, ठीक है। दिस वाज द प्रोसीजर और दैट्स इट, ठीक है। ये था हमारा लास्ट यूनिट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। इसके बाद आपकी सेल्स मैनेजमेंट की एमएसटी के लिए ये पूरी यूनिट जो लास्ट यूनिट है आपकी 4th यूनिट, और इसके अलावा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर यानी एडवर्टाइजमेंट और उससे रिलेटेड बेसिक चीजें वो रह गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट प्लस 4th यूनिट आपका ये पूरा कंप्लीट एमएसटी के अंदर आने वाला है, ठीक है। और मैं आप लोगों को आपकी पूरी जो भी है